अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 8 से है, फोर्स, टूल्स एंड मशीन। इस चैप्टर में आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और मशीन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स है क्या और इसकी टाइप्स क्या है, कौन सी टाइप्स है। ए फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, पुश है या पुल है, यानी या किसी चीज़ को दबाना, पुश करना, या पुल कहते हैं खींचना, या उसको खींचना, ये फोर्स है। जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल ज़ोर से दबा रहे हैं वो आप फोर्स लगा रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये भी फोर्स है। फोर्स मेक थिंग्स मूव। फोर्स क्या करती है, चीज़ों को उस काबिल बनाती है तो मूव करें, यानी मूव करती है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे जो फोर्सेस इस चैप्टर में आप टाइप्स पढ़ेंगे वो ये हैं, बायोंसी है, ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस। सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो है बायोंसी। बायोंसी क्या है। बायोंसी को पढ़ने से पहले आपको कुछ मतलब कि क्वेश्चन किए गए आपके मुताबिक, यानी क्लास से पूछा गया है जी बेटा आपने बताना है कि हैव यू एवर फ्लोट इन वाटर। क्या कभी आप पानी में तैरे हैं। यू कैन फ्लोट बिकॉज ऑफ बायोंसी। जब आप तैर रहे होते हैं कश्ती में बैठ के, आप बोटिंग करते हैं, ये चीज़ क्या होती है, बोटिंग करना। कश्ती जो है पानी में किस फोर्स के तहत चलती है, आपको पिक्चर में भी दिखाया गया, बायोंसी है, बायोंसी के तहत है। बायोंसी इज अ फोर्स, एक फोर्स है डेट वर्क इन वाटर, जो कि पानी में वर्क करती है। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बायोंसी, व्हाट इज बायोंसी। बायोंसी इज अ फोर्स डेट वर्क इन वाटर, इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर, ये अपवर्ड प्रेशर डालती है। विच इज़ वाई बोर्ड फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी वजह से, इसके अपवर्ड प्रेशर की वजह से जो बोर्ड है वो वाटर में ही होती है और वो फ्लैट कर सकती, फ्लोट कर सकती है, यानी तैर सकती है। Whether or not something flawed depend जी नेक्स्ट है whether or not something flawed depend on how much it weight and how much water it move when it is in the water। जी किस क्या डिपेंड करता है कि कश्ती जो है वो फ्लॉट करेगी, कैसे फ्लॉट करेगी, वेट का क्या डिपेंड है, वाटर कितना हो, वेट कितना हो, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। इफ़ इट्स वेट इज़ लेस, इफ़ इट्स वेट, जब इसका वेट जो है लेस हो देन द टोटल वेट ऑफ द वाटर, पानी से, यानी आप कश्ती में बैठे हैं, बंदे कश्ती में कम हैं, पानी ठीक है अपनी नॉर्मल मिकदार में, तो क्या है कश्ती जो क्या है, देन इट फ्लॉट, ये तैरेगी। इट इज़ वेट, जब वेट जो है इज़ मोर देन द टोटल वेट ऑफ द वाटर, पानी बहुत ही कम है जबकि कश्ती में मौजूद जो अफराद हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इट मूव, ये मूव तो करेगी, देन इट विल सिंक, लेकिन ये डूब जाएगी। सो इवन थ्रू यू कैन फ्लॉट इन अ पूल और या रिवर, यू कैन नॉट फ्लॉट इन अ बॉड ऑफ वाटर। जी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स डेट कीप अस ऑन अर्थ। ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स है जो आपको ज़मीन पर रखती है। हम ज़मीन पर जिस फोर्स के थ्रू चलते हैं वो ग्रेविटी ही है। इट इज़ द फोर्स डेट मेक श्योर व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। इफ़ यू जंप इनटू द एयर, ग्रेविटी मेक श्योर यू कम बैक डाउन। जब आप जंप करते हो, ये बच्चे का पिक में दिखाया गया है कि बच्चा जंप कर रहा है, तो जब आप जंप करते हो तो जो फोर्स आपको ये कशिश करती है कि आप ज़मीन पे अपने पाँव रखो, जंप करते हो आपके दोनों पाँव ऊपर हो जाते हैं, फ़ौरन से जो खींचती है चीज़ आपको, ज़मीन की खींचती है आपके पाँव को, तो वो ग्रेविटी है जो आपको मजबूर करती है, जो आपको यकीनी तौर पे ये कहती है कि कम बैक डाउन, नीचे आ जाए, यानी नीचे अपने पाँव रखें। तो जो चीज़ हमें ज़मीन पे रखती है जो फोर्स, वो ग्रेविटी ही है। ग्रेविटी वर्क किस तरह करती है, बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट ट्राई एंड पुल अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड देम। जी किस तरह वर्क करती है ग्रेविटी, वर्क बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट ट्राई, कोशिश करते हैं, पुल खींचते हैं, अदर ऑब्जेक्ट को टूवर्ड देम, अपने साथ। द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लार्जर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट्स पुल।
खींचने के मतलब क्या है, किस तरह खींचेगी। मोस्ट ग्रेविटेशनल मूवमेंट इज सो टीनी दैट कैन नॉट बी नोटिस, लेकिन बाज़ औक़ात जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम इसको नोटिस भी नहीं कर सकते। द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ कम फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, जो बहुत ही मोस्ट पावरफुल फोर्स जो है ग्रेविटी की, वो ज़मीन से ही, इसकी ज़मीन से ही जो फोर्स है जिसको ज़मीन पे ही रखती है, वो इसका खुद ज़मीन को ज़मीन की गिर्द खींचना ही है। यानी कि द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ कम फ्रॉम द अर्थ, यानी ज़मीन से ही आती है, वो ही इसकी पावरफुल फोर्स है ग्रेविटी की। अर्थ इज़ पुल्ड, ज़मीन जो है वो खींचती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सेंटर से खींचा जाता है। द अर्थ फोर्स, ज़मीन की जो फोर्स है ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की कीप एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे ही रखती है। वही चीज़ जो अभी आपको जंपिंग वाली एग्जाम्पल दी है कि ग्रेविटी ऐसी फोर्स है जो हमको ज़मीन पे रखती है, जिस फोर्स के थ्रू हम ज़मीन पे चलते हैं वो ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी क्या करती है, ये ज़मीन की फोर्स है ग्रेविटी जो हमें रखती है हर चीज़ को ग्राउंड यानी ज़मीन में ही रखती है, ज़मीन पे ही रखती है। जी, इवन व्हेन ऑब्जेक्ट आर टॉस्ड इनटू द एयर, जब आप किसी चीज़ को हवा में फेंकते हैं, दे आर पुल्ड, खींचते हैं, बैक डाउन टुवर्ड द सेंटर, जब वो ज़मीन यानी नीचे आती है ज़मीन पे, ये भी अर्थ, ये भी ग्रेविटी का एक वर्क है। ये ग्रेविटी वर्क कर रही है कि जब आप टॉस करते हो किसी चीज़ को ऊपर हवा में फेंकते वो जल्दी से नीचे आती है, तो वो जो ज़मीन है उसको कशिश कर रही होती है, उसको खींच रही होती है कि फ़ौरन से वो चीज़ नीचे आए। जो कशिश है, जो खींचना है, वो ग्रेविटी है। Although the force of gravity is different between ऑब्जेक्ट के लिहाज से फिर ग्रेविटी डिफरेंट भी हो जाती है। All object fall to earth at exactly at the same speed, यानी तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम स्पीड से ज़मीन पे आते हैं। सो इफ़ यू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग के टॉप पे हों, एंड ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड ए टेनिस बॉल, जब आप क्रिकेट का बॉल, एक टेनिस जो छोटी बॉल होती है, आपको एक किस्म की एक्टिविटी दिखाई है कि जब आप बिल्डिंग के टॉप पे हैं, छत पे बिल्कुल उस पे हैं, वहाँ पे आपके पास आपके हाथ में दो बॉल हैं, एक आपके पास टेनिस बॉल है और एक आपके पास क्रिकेट का बॉल है। एट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम दे विल हिट द ग्राउंड, जब आप टुगेदर यानी आप दोनों को नीचे फेंक दो। दिस वुड बी द सेम विद अ फ्रिज एंड अ स्मॉल स्टोन, तो ये क्या है, एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। जब आप फ्रिज को फेंकते हो या पत्थर को फेंकते हो, द ओनली थिंग दैट विल मेक वन ऑब्जेक्ट स्लोअर देन द अदर इज इफ दे कम बैक अगेंस्ट अनदर फोर्स लाइक फ्रिक्शन और या एयर रेजिस्टेंस। क्या है कि एक जो चीज़, जो भारी चीज़ होगी वो क्या है, वो लेट आएगी ज़मीन में, जो हल्की चीज़ होगी वो जल्दी से आ जाएगी। छोटी सी चीज़ है, आपने स्टोन एक फेंका है, वो फ़ौरन से नीचे आ जाएगी। फ्रिज को फेंकने में आपको थोड़ी सी मतलब कि देर लगेगी, वो थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो ऑब्जेक्ट का भारीपन चीज़ का या हल्कापन जो है, ये फिर अलग फोर्स इन पे अमल दरामद करती है, वो एयर रेजिस्टेंस से होता है या फ्रिक्शन से होता है। फ्रिक्शन के बारे में आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे पेज में। स्केपिंग ग्रेविटी क्या होता है, ये जो मेन आपको बताया गया इसमें। ऑब्जेक्ट कैन एस्केप ग्रेविटी बाय मूविंग आउट ऑफ अ लार्जर ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ ग्रेविटी। टू डू दिस दे नीड टू रीच ए वेरी फास्ट स्पीड एंड मेंटेन द स्पीड। इफ दे स्लो डाउन they will be pulled back. Rocket leaving Earth need to reach and maintain a speed of about 40,000 किलोमीटर। जी, रॉकेट जो है वो छोड़ता है, लिविंग अर्थ नीड टू रीच एंड मेंटेन द स्पीड, अपनी स्पीड को मेंटेन करने में इसको जो स्पीड चाहिए वो कितनी है, 40,000 किलोमीटर एंड आर टू लीव द अर्थ एटमोसफेयर। इसी पेज पे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो ये हैं, वाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लॉट, क्यों जो हैं ऑब्जेक्ट फ्लॉट, किस फोर्स के तहत फ्लॉट करते हैं। बायोंसी के बारे में आपने पढ़ा, वही आपने यहाँ पे राइट करना है। सेकेंड है व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी पे क्या असर है। जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट वी कम अक्रॉस ऑल द टाइम। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिसका हमें सामना हर वक्त ही रहता है, हर वक्त हम उसका सामना करते हैं। इट इज़ द फोर्स, ये फोर्स है दैट स्लो एंड स्टॉप, स्लो होती है, स्टॉप या रुक जाती है ऑब्जेक्ट दैट आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। ये आपको एग्जांपल दी गई है कि ब्रेक पैड ऑन अ बाइक, जब आप बाइक चलाते हुए ब्रेक पे पैड रखते हैं अगेंस्ट द रिम ऑफ द रोटेटिंग टायर टू स्लो और स्टॉप द बाइक, दिस इज फ्रिक्शन। जब आप बाइक चला रहे हैं फ़ौरन से आपने ब्रेक लगाई है, ब्रेक लगाते हुए जो आपने फोर्स यूज़ की है वो फ्रिक्शन है। A cricket ball roll along the grass and eventually stop because of friction। जब आप बॉल को क्रिकेट खेलते हुए फेंकते हो वो तेज़ी से जाती है और फिर आहिस्ता से जब वो रगड़ ज़मीन पे उसकी रगड़ सी आ जाती है, वो रगड़ने की जो पोजीशन है वो फ्रिक्शन। When you run on concrete, the friction between the concrete and your shoes slow you down। जब आप दौड़ रहे होते हैं और अपने शूज़ को ज़मीन पे रगड़ते हैं, वो जो रगड़ना है वो भी फ्रिक्शन है। Some surface have more or less friction than other surface। ये डिपेंड होता है उसकी सतह पे कि कुछ सतह ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है। रफ और बम्पी सरफेस है मोर फ्रिक्शन, जो रफ जगह होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है दैन स्मूथ, और बनिस्बत जो ज़्यादा स्मूथ जगह होती है उसमें फ्रिक्शन कम, जबकि जो रफ जगह होती हैं वहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल आपको बताई गई है, इफ़ यू रोल अ मार्बल अलॉन्ग अ ग्लास सरफेस इट विल रोल स्मूथली। जब आप मार्बल पे यानी मार्बल जो सरफेस होगी तो वहाँ पे क्या होगी, देयर इज इट विल रोल स्मूथली बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फ्रिक्शन, वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगी। सेम ये हार्ड चीज़ आपको दिखाई दी है। इफ़ यू रोल अ टेनिस बॉल अलॉन्ग अ रफ वुडन सरफेस पे, आप लकड़ी के रफ जो सरफेस होगा वहाँ पे आप बॉल को रगड़ेंगे, इट वुड नॉट रोल एट स्मूथली, ये स्मूथ से नहीं रोल करेगा एज द मार्बल डिड, जैसा कि मार्बल पे किया था बिकॉज देयर इज अ मोर फ्रिक्शन, यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन है। तो जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो रफ सरफेस होती है, रफ जगह होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, बनिस्बत जो स्मूथ जगह होती हैं, सॉफ्ट जगह होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है। फ्रिक्शन एंड स्टेट ऑफ मैटर, फ्रिक्शन ओनली अकर व्हेन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट। कब ये पैदा होती है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रिक्शन कब पैदा होती है। ये उस वक्त पैदा होती है जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं, टू सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हैं वो अगर आपस में सॉलिड ऑब्जेक्ट हों तब ये पैदा होती है। इट डज नॉट हैपन विद liquid and gases, however that does not mean that there is nothing slowing liquid and gas down, they are slowed down by a force called resistance। यहाँ पे यानी फ्रिक्शन नहीं होती लिक्विड और गैस में, जो फोर्स पैदा होती है वो रेजिस्टेंस की होती है। ये रेजिस्टेंस की आपको डेफिनेशन भी बताई होती है कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस वो फोर्स है जब लिक्विड और गैस डाउन होते हैं, दे आर स्लोड बाय डाउन बाय अ फोर्स कॉल्ड रेजिस्टेंस।